तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मल्टीपल इंडेक्स बैक के बारे में, जो कि दिखने में बहुत अट्रैक्टिव लगती है और यूनिक ट्रिक है। बट मेन दिक्कत यह है कि इसका ट्यूटोरियल हिंदी में जल्दी नहीं मिलता। तो चलो बात करते हैं आज इस ट्रिक के बारे में, जिसमें हम डीपली इसको समझेंगे कि इस ट्रिक में है क्या क्या डिफ़िकल्ट पॉइंट है और कैसे इसको सीख सकते हो। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको ऐसे ही कंटेंट मिलता रहे। तो पेन स्पेलिंग सीखने के लिए इस चैनल को ज्वाइन ज़रूर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले एक आपको नॉर्मल इंडेक्स बैक आना चाहिए 1.5 करने के लिए। तो देखो पहले इस चीज़ को क्लियर कर लेते हैं कि 1.5 क्या है। रोटेशन है आपकी, ठीक है। 1.5 रोटेशन क्या होती है, देखो 1 रोटेशन आपकी होती है एक सर्कल में। जब एक सर्कल में स्पिन होता है पेन मोड, तो वो आपकी 1 रोटेशन होती है। अब जब पेन मोड एक सर्कल ख़त्म करके एक हाफ सर्कल लेता है, तो वो आपको 1.5 रोटेशन होता है, जिसमें कि पेन एक राउंड ऐसे स्पिन हो जाता है, फिर एक आधा रोटेशन लेता है, तो वो आपका 1.5 रोटेशन होता है। अब ऐसे विजुअली देखने में उतना ठीक से पता नहीं चलता है, बट 1.5 रोटेशन में यही होता है कि पेन एक रोटेशन कंप्लीट करता है, फिर उसके बाद एक हाफ रोटेशन लेता है। अब देखो मल्टीपल इंडेक्स बैक करने के दो तरीके हैं। या तो जो 1.5 रोटेशन है उसको मास्टर करो, उसके बाद जा कर के मल्टीपल इंडेक्स बैक करो, एक ये तरीका है। दूसरा तरीका एक शॉर्टकट है कि आप 1.5 रोटेशन को मत सीखो, जो टेक्निक आज आप इस वीडियो में देखने वाले हो उसको प्रैक्टिस करो। क्योंकि 1.5 रोटेशन देखो अच्छी है, बहुत काम की चीज़ है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर से 1.5 रोटेशन को आपको सीखना है तो उसके लिए आपके अंदर स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। 1.5 रोटेशन काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है और उसका कॉन्सेप्ट बहुत टफ है। तो इसीलिए हम रिकमेंड करेंगे कि पहले जो ये सब ट्रिक्स हैं इनको सीख लो, उसके बाद 1.5 रोटेशन बनाना, ठीक है। बिकॉज अपनी औकात नहीं है अभी 1.5 रोटेशन को मास्टर करने की, वो बहुत डिफ़िकल्ट है। तो वो बहुत आगे नेक्स्ट लेवल की चीज़ है, उसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारा मेन मोटिव है मल्टीपल इंडेक्स बैक को करना, ठीक है। 1.5 रोटेशन के लिए एक अलग सी वीडियो लगेगी और उसमें भी काफ़ी डिटेल में बात करनी होगी, ठीक है। तो आज हम बेसिकली मल्टीपल इंडेक्स बैक पर फोकस करेंगे। तो नीचे कमेंट में गाली मत देना कि यार ये 1.5 रोटेशन ऐसे नहीं होती वैसे नहीं होती, ठीक है। तो हम पहले ही वार्न कर दे रहे हैं कि ये 1.5 रोटेशन पर वीडियो नहीं है, सिर्फ मल्टीपल इंडेक्स बैक, ठीक है। तो नीचे गाली मत देना। देखो अब ट्रिक्स की शुरुआत होगी सबसे पहले एक नॉर्मल इंडेक्स बैक से। हम एक नॉर्मल इंडेक्स बैक करते हैं, उससे ये ट्रिक शुरू होगी, ठीक है। अब करना क्या है, सबसे पहली बात पेन मोड को कुछ इस तरीके से रिलैक्स पोजीशन में पकड़ना है। अब यहाँ पर देखो जो पेन मोड का बड़ा पार्ट है वो ऊपर की तरफ रहेगा, छोटा पार्ट नीचे रहेगा। अब ये रोटेशन किस तरीके से होगी, जो पेन मोड का सेंटर है वो इस तरीके से आगे की तरफ रहेगा, ध्यान से देख लो। पेन मोड का सेंटर ऐसे आगे की तरफ रहेगा, और जब आप इंडेक्स बैक करोगे तो ये जो सेंटर है ये कहाँ पर आएगा, आपके इंडेक्स पर, ठीक है। कुछ इस तरीके से करोगे और ये जो सेंटर है ये आपके इंडेक्स पर आएगा, ठीक है। अब यहीं पर क्या करना है, हल्का सा इंडेक्स को आपको खिसकाना है, तो लैंडिंग कैसे आएगी, इस तरीके से, ठीक है। अब आप एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दो, जब हम एक इंडेक्स बैक करते हैं तो लैंडिंग देखो ऐसे आई। अब यहाँ पर क्या है कि आप दूसरा इंडेक्स बैक ठीक से नहीं कर सकते। कभी भी लैंडिंग आपको कैसी लानी है उस चीज़ पर फोकस करो। एक इंडेक्स बैक आपने किया, ठीक है, नॉर्मल जो इंडेक्स बैक करते हैं, पहले तो ये चीज़ को क्लियर कर लो इंडेक्स बैक तुम्हारा, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं इंडेक्स बैक ही गलत करते हैं। इस तरीके से पकड़ लेंगे और ऐसे करेंगे, ये देखो। अब ये जो इंडेक्स बैक हुआ है इसमें नोटिस करो कितना छोटा पार्ट यहाँ पर मिल रहा है, या फिर चलो ऐसे ही ले लो। तो ये सब जो इंडेक्स बैक के तरीके ये पूरी तरीके से गलत है। जिन लोग को बैकफॉल ऐसे करने की आदत होती है, ऐसे थंब से पकड़ के ऐसे करने की, वो लोग ऐसे इस तरीके से करते हैं, बट ये तरीका पूरा ही गलत है। ऐसे पकड़ो फिर एक इंडेक्स बैक करो, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो, ठीक है। इंडेक्स बैक कभी भी ऐसे मत करो, ये पूरा ही गलत तरीका है। इंडेक्स बैक इस तरीके से पकड़ो पाम डाउन पोजीशन में, ठीक, बिना थंब का सपोर्ट लिए ऐसे करो, ठीक है। ज़रा दिक्कत हो रही तो यहाँ फंसा लो, ठीक, इस तरीके से करो। तो यहाँ पर पहले इंडेक्स को, अपने जो आपका इंडेक्स बैक है उसको ठीक करो, फिर मल्टीपल पर आना, ठीक है। तो वापस से आते हैं रोटेशन वाली बात को, जब हम लोग कर रहे थे कि इंडेक्स बैक करने के बाद जो लैंडिंग होती है वो आपको इस तरीके से लानी है कि जो बड़ा पार्ट है पेन मोड का वो ऊपर रहे और छोटा पार्ट पेन मोड का नीचे रहे, ठीक है। इस तरीके से लैंडिंग आपको लानी है। अब ये वाली लैंडिंग कैसे आएगी, देखो जब हम इंडेक्स बैक करते हैं तो इस तरीके से सेंटर यहाँ पर आएगा। अब यहीं पर हल्का सा हाथ को आपको मूव करना है और यहाँ पर इस तरीके से लैंडिंग आ जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से।
ठीक। अब ये होगा कैसे, स्टार्टिंग में देखो पेन मोड आपका स्लाइड होगा, ठीक है। तो चलो अब इसको डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स में। तो सबसे पहला चीज़ तो यही है कि आपका जो इंडेक्स बैक है वो बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले क्या करना है आपको, एक इंडेक्स बैक करो और पेन मोड को यहाँ पर स्लाइड करो, ठीक है। ठीक, तो इंडेक्स बैक किया, पेन मोड को स्लाइड करो, फिर इंडेक्स बैक करो, फिर स्लाइड करो, फिर इंडेक्स बैक करो, ठीक है। इस तरीके से आपको ट्राई करना है। अब इसके मोशन को समझो कि जब आप यहाँ पर कर रहे हो इंडेक्स बैक और पेन को ऐसे लूज कर रहे हो तो पेन मोड नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब देखो इंडेक्स बैक करके पेन मोड को गिराना है, ठीक है। पहली चीज़ आप समझ गए कि एक इंडेक्स बैक अच्छे से बनाना है। उसके बाद इंडेक्स बैक करके पेन मोड को नीचे गिराना है, ठीक है। इस तरीके से, जैसे कि वीडियो में देख रहे हो, इस तरीके से नीचे गिराना है। नीचे अपना दूसरा हाथ लगा लेना ताकि पेन मोड आपका नीचे ना गिरे, ठीक है। इस तरीके से प्रैक्टिस करो। अब ऐसे प्रैक्टिस करते समय आप इस चीज़ को ध्यान पे रखो कि जो सेंटर है वो यहाँ पर आ रहा है कि नहीं। अगर सेंटर यहाँ पर नहीं आ रहा है तो आप गलत कर रहे हो। तब तक प्रैक्टिस करो जब तक सेंटर यहाँ पर ना आ जाए, ठीक है। अब जब सेंटर यहाँ पर आने लगे, तब जब यहाँ मिडल पर आ जाएगा पेन मोड, तब आपको हल्का सा हाथ को ऐसे करना है, ठीक। जो रिस्ट है आपकी, रिस्ट को कैसे करना है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपको ऐसे करना है, ठीक है। हल्का सा रिस्ट को ऐसे मूव करना है। आपकी कलाई हल्का सा ही मूव होगी, इस बात का ध्यान देना। देखो अब ये हो गया आपका हाफ ट्रिक कंप्लीट। जब आप इस तरीके से एक रोटेशन बना लोगे तो यहाँ पर आपकी जो आधी ट्रिक है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आधी ट्रिक आपकी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है जब आप एक रोटेशन इसकी बना लेते हो। अब आगे का खेला कैसे होगा इसको समझो। आगे के गेम के लिए आपको अपने हाथ को सर्कुलर मोशन में घुमाना होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। आप मेरा कलाई को देखो, कुछ इस तरीके से कलाई घूमती है। अब ये कितना ज़्यादा घूमेगी वो डिपेंड करता है आपके रोटेशन पे। मान लो कि आप नॉर्मली सही सही स्पिन कर रहे हो, अगर आप सही तरीके से स्पिन कर रहे हो तो सिर्फ इतने से मोशन से काम हो जाएगा। लेकिन मान लो कि स्पिन करते करते आपसे गलती हो गई, पेन मोड इतना दूर आ गया, तब आपको काफ़ी बड़ा एक सर्कल लेना होगा, काफ़ी बड़ा सर्कल। तो पेन मोड जितना दूर कैच होता है उतना बड़ा ये वाला सर्कल हम लोग रोटेट करते हैं रिस्ट का, और पेन मोड जितना पास होता है उतना हल्की वाली मूवमेंट होती है, ठीक है। तो जो ये आपकी रिस्ट की मूवमेंट है ये वाली, ये हल्की हल्की होगी, डिपेंड करती है कि आप पेन मोड को किस तरीके से कैच करते हो, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहले इंडेक्स बैक को नीट एंड क्लीन करना है, फिर उसके बाद पेन को गिराना है इस तरीके से, और आपको देखना है कि ये वाला पार्ट सेंटर पर आ रहा है कि नहीं। और फिर जब सेंटर पर आने लगे तब रिस्ट मूवमेंट को ऐड करना है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से ऐड करो और फिर तब तक करो जब तक पेन मोड इस तरीके से नहीं पकड़ा जाता कि बड़ा पार्ट ऊपर और छोटा पार्ट नीचे हो, ठीक है। अब पकड़ के यहीं पर एक इंडेक्स बैक करो, ठीक है। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करो, पहले आराम से करो। एक 1.5 हुआ, फिर दूसरा करो, फिर एक हुआ दूसरा करो, फिर एक हुआ दूसरा करो। इस तरीके से पहले प्रैक्टिस करो। जब इस तरीके से हो जाए तब इसको कंटिन्यूसली ऐड कर दो, ठीक है। जितनी भी रोटेशन है इसकी, उसके बाद आप कंटिन्यूसली इसको कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज आपका 1.5 रोटेशन कंटिन्यूस इंडेक्स बैक कंप्लीट हो जाएगा। 1.5 रोटेशन के बारे में हम किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहे चैनल पर, चलते हैं।